हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हमारा इस फेसबुक सीरीज में हमारा टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे 15 मिस्टेक्स के बारे में, यानी आपके फेसबुक बिजनेस पेज पे आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको 15 मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस फेसबुक के बिजनेस पेज के सीरीज में हमारा इससे पहले एक वीडियो आपसे शेयर किए थे, जहां पे हमने बताए थे कि फेसबुक बिजनेस पेज पे आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। उसका 11 पॉइंट्स हमने शेयर किए थे, वो बेसिक लेवल का था। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस लेवल के है। यानी वो वाले 11 पॉइंट्स और ये 15 पॉइंट्स जो अभी बताऊंगा, एक वीडियो में 11 प्लस 15 कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो पहला वीडियो है वो आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक करते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, कि लोगों को हमेशा सक्सेस कैसे होते हैं फेसबुक में, वो जानना होता है। लोगों को ये जानना नहीं होता है कि हमें फेसबुक बिजनेस में फेल कैसे होना है। सो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, 15 ऐसे टिप्स, मतलब 15 ऐसे गलतियां, अगर ऐसा गलती आप भी करते हैं तो आप फेसबुक बिजनेस पेज पे फेल हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप फेसबुक बिजनेस पेज पे फेल हो जाइए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। इसके लिए ये स्पेशल वीडियो है आप सभी लोगों के लिए जो फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी फेसबुक पे अपना बिजनेस पेज बना के आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकते हैं, न्यू डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं, या फिर अगर आप खुद अपने बिजनेस पेज मैनेज कर रहे हैं, आप सभी के लिए, या फिर आप स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गलती पता चलेगा तब जाके हम सुधार पाएंगे, और गलती सुधारेंगे तो फेल होने का चांस नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आप हमारे वीडियो आप पहले बार देख रहे हैं, आपको मोस्ट वेलकम है। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, और आपको इस वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहना है। आपको सारे पॉइंट नोट डाउन करना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि एक गलती से भी आप फेल हो सकते हैं। इसके लिए गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं आपको 15 मिस्टेक बताऊंगा एडवांस लेवल का, जो मिस्टेक आपको चेक करना है कि कहीं आप तो ऐसे मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, नॉट एंगेजिंग विथ अदर बिजनेस पेजेस। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग आपको ये बताते नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी मान लीजिए कि आप जिस इंडस्ट्री में है, आप आपके इंडस्ट्री के जो टॉप प्लेयर्स है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपके टॉप प्लेयर्स जो है आपके इंडस्ट्री में, उनके पेज के जो फॉलोअर्स है, उनके पोस्ट में जो कमेंट्स किए हैं, आप उनके साथ आप एंगेजमेंट बना सकते हैं, उनको लाइक्स कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उनको आप डीएम कर सकते हैं। यानी इमेजिन करिए कि आपके इंडस्ट्री में जो टॉप प्लेयर्स है, उसको जो कमेंट्स कर रहे होंगे, उसके जो फॉलोअर्स है, वो कहीं ना कहीं आपके भी ऑडियंस है, यानी आपको भी उसी टाइप के ऑडियंस चाहिए। अगर आप उन लोगों के साथ एंगेजमेंट आप एस्टेब्लिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके पेज विजिट करेंगे, और वो भी आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। तो आपको आपके कंपटीटर्स के या आपके रिलेटेड इंडस्ट्री जो है, उनके साथ आपको एंगेजमेंट इसी तरीके से बनाना है। थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक्स है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस होता है। सो आप ये इंप्लीमेंट करके देखना, ये लोग बताते नहीं है जो मैं आपको ये बता रहा हूं। सो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1। सो चलते हैं मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 है बाईपासिंग फेसबुक लाइव। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, अभी हमारे जो जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, राइट? मेरा लोकेशन बॉम्बे है, और आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो सकते हैं। आप भुवनेश्वर से हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, मेरे कुछ जो व्यूअर्स है वो पाकिस्तान से भी है, बांग्लादेश से भी है। यानी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फेसबुक लाइव जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। आपका लोकेशन कहीं पे भी है, आप आपके लोकेशन में बैठ के आप लाइव करके पूरे दुनिया को आपका प्रोडक्ट्स या आपके सर्विस दिखा सकते हैं। बहुत सारे कंपनियां जो लाइव आ रहे हैं, या फिर उनका प्रोडक्ट्स हो या सर्विस हो, और उनको काफी बिजनेस मिल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो है वो आज भी लाइव नहीं आ रहे हैं, उनको लगता है कि लाइव टाइम पास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपके मान लीजिए कि एक फिजिकल स्टोर है, वहां पे एक दिन में 10,000, 5,000, 1 लाख लोग नहीं आ सकते हैं। अगर आप लाइव कर रहे हैं तो वहां पे एक साथ आपको 500, 1000, 10,000, 1 लाख लोग भी आपके लाइव में आ सकते हैं और लाइव करके आप आपके प्रोडक्ट सर्विस भी बता सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो इंप्लीमेंट करिए। सो ये था फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 2। अभी फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 3, टारगेटिंग द रॉन्ग बायर्स। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप फेसबुक में आप जिनको आप आपका ऑडियंस बनाना चाहते हैं, जिनको आप आपके प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, जिनको आप आपके सर्विस बेचना चाहते हैं, राइट टारगेट करना चाहिए। डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो है हमारे प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएंगे। अगर आप रॉन्ग टारगेट करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए कि मुझे लेडीज टी शर्ट बेचना है लेकिन मैं दिखा रहा हूं जेंट्स को, तो क्या होगा। मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेच रहा हूं। हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स जो है ज्यादातर यंग स्टूडेंट्स या फिर जो एंट्री लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स है उनके लिए है। अगर मैं दिखाऊं जो 45, 50 अबव के पब्लिक को मैं दिखाऊं तो क्या होगा। अगर मैं फेयर एंड लवली का जो एड है वो मैं जेंट्स को दिखाऊं तो क्या होगा। इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका जो टारगेटिंग जो है रॉन्ग बायस टारगेटिंग नहीं होना चाहिए। आपको टारगेटिंग जो है वो ध्यान से करना है। ये था फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 3। अभी चलते हैं मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 4 है डोंट एज्यूम यू शुड ओनली पोस्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फेसबुक जो है ना, फेसबुक के जो पोस्ट है ना वो ऑफिस आवर में करते हैं, मतलब 10 to 5, 10 to 6 ऐसे टाइम में करते हैं। मुझे आप बताइए, ऑनेस्टली बताना, क्या आप ऑफिस आवर में ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं या फिर बिफोर ऑफिस या आफ्टर ऑफिस आप फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। मेरे हिसाब से बिफोर ऑफिस या फिर आफ्टर ऑफिस में आप फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। सो अगर आप फेसबुक स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप बिफोर ऑफिस या आफ्टर ऑफिस आवर में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि खाली ऑफिस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए। ऑफिस टाइम पे ज्यादा लोग फेसबुक नहीं यूज करते हैं। दूसरा, इसका बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप आपके एनालिटिक्स चेक करिए। आप देखिए कौन से टाइम पे आपके पेज पे ज्यादा एंगेजमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से भी आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फंडा गलत है कि खाली ऑफिस टाइम पे फेसबुक पे पोस्ट करना चाहिए। सो ये था फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 4। अभी चलते हैं मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5 है फेसबुक एनालिटिक्स मिसिंग, वॉच योर एनालिटिक्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम सोशल मीडिया मार्केटर है, फेसबुक में हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि फेसबुक में एनालिटिक्स कैसे रीड करते हैं, एनालिटिक्स कैसे स्टडी करते हैं वो पता नहीं होता है। अगर पता नहीं होता है आप मेरे वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा एज ए सोशल मीडिया मार्केटर, एज ए फेसबुक मार्केटर, आपको आपका एनालिटिक्स चेक करना चाहिए। एनालिटिक्स से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। रीच कितने हुए, एंगेजमेंट कितना हुआ, इंप्रेशन कितना हुआ, क्लिक्स कितने हुए, कॉस्ट कितना लगा, ऑर्गेनिक रीच कितना हुआ, पेड रीच कितना हुआ, उसके हिसाब से आप आपके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यानी कौन से एज ग्रुप, कौन से लोकेशन, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। यानी आपको बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करना है। आप एवरी 7 डेज में या फिर एवरी डे या फिर एवरी 15 डेज पे आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। लेकिन आप एनालिटिक्स चेक करके आप री स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप एनालिटिक्स तो जरूर चेक करिए। फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 6, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। मिस्टेक नंबर 6 है टैगिंग पेजेस और फ्रेंड्स हु हैव नो रेलिवेंस इन द पोस्ट। ये देखिए कितना बड़ा मिस्टेक है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, वो टैग कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को टैग करते हैं या कोई दूसरे बिजनेस पेज को टैग करते हैं जिसके साथ इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। तो ऐसा गलती मत करिए, काफी और लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है प्लीज। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं मिस्टेक नंबर 7 जो है बेड टाइमिंग्स, यानी खराब टाइम। इसका मतलब बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। पहले जैसे कि आपका पोस्ट करने का टाइमिंग्स जो है वो भी हो सकता है। यानी आपका पोस्ट करने का टाइमिंग्स आप फाइनल करिए। जैसे मैंने बताया कि आपको आपके एनालिटिक्स देख के आप पोस्टिंग का टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, मतलब कौन से टाइम पे ज़्यादा लोग आपको एंगेज कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके साथ साथ। यानी कोई लोग आपके साथ चैट किए, कोई मैसेज किए, कोई कमेंट्स किए, तो उसको कितना जल्दी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। यानी यहाँ पे टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग टाइपिंग मतलब से चैट करने में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करते हैं। ऐसा मत करिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका फेसबुक इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा, रीच एंगेजमेंट आपके डाउन हो जाएंगे। सो बेड टाइमिंग जो है इसके ऊपर आपको जरूर काम करना है। अगर आपको आपके बिजनेस पेज कोई और मैनेज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर नजर रखिए कि आपके कमेंट्स या डीएम को कब रिप्लाई, कैसे रिप्लाई किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स
मिस्टेक नंबर 7। अभी चलते हैं मिस्टेक नंबर 8, वायोलेटिंग फेसबुक टर्म्स ऑफ सर्विस। आपको फेसबुक टर्म्स ऑफ सर्विस जो है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप फेसबुक मार्केटर हो वो आपको पता होना चाहिए। हमारे अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे फेसबुक टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, फेसबुक में जो है ना, आप फेसबुक टर्म्स ऑफ सर्विस आप वायोलेट नहीं कर सकते। कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फेसबुक में आप हेट स्पीच, न्यूडिटी या फिर कोई पॉलिटिकल्स रिलेटेड या फिर आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, खराब वीडियो यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, आपको दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको फेसबुक के जो टर्म एंड सर्विस जो है आपको वायोलेट नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो आपके पेज बंद भी हो सकते हैं। सो आप फेसबुक से टर्मिनेट भी हो सकते हैं। सो ये गलती आपको ध्यान रखना है, यानी नहीं करने हैं। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 9, मिस्टेक नंबर 9, इग्नोरिंग वीडियो पोस्ट। इग्नोरिंग वीडियो पोस्ट का मतलब समझिए फ्रेंड्स। आज का जमाना है, वीडियो का जमाना है। आपसे जैसे कि मैं कनेक्ट हुआ हूं इस वीडियो के माध्यम से, सिमिलरली बहुत सारे जो लोग हैं वो ज्यादा मतलब नॉर्मल कंटेंट से ज्यादा वीडियो कंटेंट का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। कुछ कंपनियां हैं जो अपना वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ कंपनियां आज भी है जो वीडियो कंटेंट पे नहीं है। आपका जो नॉर्मल इमेज का, नॉर्मल क्रिएटिव्स का जो रीच है उससे 10-20 टाइम्स ज्यादा है वीडियो कंटेंट का रीच। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप रील प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टोरी में आप वीडियो कंटेंट डाल सकते हैं, मेरे जैसा यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं, आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में भी वीडियो कंटेंट आप डाल सकते हैं। आप आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विस, आपके यूएसपी, आपके ऑफर्स, आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल, यानी आपको वीडियो कंटेंट में डेफिनेटली काम करने पड़ेंगे। अगर आप अभी तक काम नहीं किए हैं तो अगर आप वीडियो कंटेंट बनाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपको चेक करना है कि आप ये तो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं कि वीडियो कंटेंट हम नहीं बना रहे हैं, खाली हम लोग जो है वो जेपीजे वाले क्रिएटिव्स में काम चला रहे हैं, ऐसा मत करिए। सो ये था फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 9। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 10, डोंट पोस्ट इमेज ऑफ जस्ट एनी साइज। यहां पे क्या मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारे जो न्यू सोशल मीडिया मार्केटर है या फेसबुक मार्केटर जो है वो कोई भी साइज का इमेज पोस्ट कर देते हैं। ऐसे मत करिए। फेसबुक में आप देखिए, अगर आप कवर फोटो है या फिर आपका प्रोफाइल फोटो है या फिर आपका जो पोस्ट आप जो करते हैं सबका अलग अलग साइज है। आपको एक्यूरेट साइज पोस्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, मोबाइल पे कहीं पे कट हो जाएगा, दूसरे डिवाइस में दिखेगा नहीं। ऐसा मत करिए, एक्यूरेट साइज आप पोस्ट करिए। सो ये भी आपको चेक करना है। ये था फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 10। मिस्टेक नंबर 11, मिस्टेक नंबर 11 है पोस्टिंग इरेलीवेंट कंटेंट। अभी ये सोचिए, अगर आपके बिजनेस पेज पे आप आपके बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बिजनेस के रिलेटेड यानी आप आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ के कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके इंडस्ट्री के न्यूज, आपके इंडस्ट्री के कुछ ट्रेंडिंग्स, कुछ मीम्स आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड। लेकिन आप कंप्लीटली इरेलीवेंट चीज आप अगर मतलब पोस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत इरिटेटिंग होगा। आपके फॉलोअर्स अनफॉलो करेंगे, फिर आपका पेज का क्रेडिबिलिटी डाउन होगा, क्वालिटी डाउन होगा। इसके लिए जब आप पोस्ट करते हैं आप इरेलीवेंट चीज आप पोस्ट ना करिए। इरेलीवेंट चीज और भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हेट स्पीच हो सकते हैं, पॉलिटिकल चीजें हो सकता है। तो इरेलीवेंट कंटेंट आपको डेफिनेटली पोस्ट नहीं करना है, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 12, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज काफी है, ध्यान से सुनिए। मिस्टेक नंबर 12 जो है नॉट क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन। नॉट क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन से लोग बोलते हैं, राइट, लेकिन आपको मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। पहले भी टैक्सी वाले थे, ओला उबेर आए, छा गए। पहले भी होटल्स वाले थे, लेकिन ओयो आया, छा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठीक से प्रेजेंट कर पाए कि उनका यूएसपी क्या है, वो दूसरे कंपनी से, उनके कंपटीटर से बेहतरीन कैसे है। सिमिलरली आपको आपके यूएसपी आपको बताने पड़ेंगे। आपको यूएसपी आपके कंपटीटर से बेहतरीन क्यों है वो बताने पड़ेंगे, तभी जाके लोग आप पे आएंगे, आप तक आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो ऑफर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। सब लोग ऑफर देते हैं यार, सब लोग डिस्काउंट देते हैं, तो आप क्या उसमें मतलब बहुत बड़ा चीज किए। आपको बताना पड़ेगा मैं डिफरेंट हूं, क्यों हूं, मेरे कंपटीटर से मैं बेहतरीन हूं, क्यों हूं। जब लोगों को ये आप ठीक से समझा पाएंगे तो डेफिनेटली लोग आप तक आएंगे। सो आपको डिफरेंशिएशन तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
मिस्टेक नंबर 13, मिस्टेक नंबर 13 है नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम आर्ट्स, फेसबुक एड्स। मतलब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि फेसबुक में बिजनेस पेज बना दिया ना, अभी ऑटोमेटिक लोग आएंगे, ऑर्गेनिकली अपने को बहुत लीड आएगा, ऑर्गेनिकली सब कुछ हो जाएगा। ऑर्गेनिकली होता है जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं। इनिशियली पीछे से तो धक्का मारना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। फेसबुक में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रैफिक ड्राइव है, ब्रांड अवेयरनेस है, लीड जनरेशन है, वीडियो व्यूज है, लोकल प्रमोशन से आपको ये सारे आर्ट्स के आपके सहारा लेना पड़ेगा। यानी फेसबुक में जो आर्ट कैंपेन्स है उसका कॉस्ट काफी इकोनॉमी है। आप आर्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत सारे ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आर्ट रन नहीं करते हैं। अगर आप आर्ट रन करना चाहते हैं, हमारे इस सीरीज जो फेसबुक प्लेलिस्ट का आप वीडियो देखिए, आप सीख जाएंगे। कोई दिक्कत है तो इंस्टा में डीएम करिए, हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मिस्टेक नंबर 13। चलते हैं मिस्टेक नंबर 14। मिस्टेक नंबर 14 जो है काफी ऑड है, मैं आपको बताऊंगा। ये है क्लिक लाइक्स ऑन योर ओन पोस्ट। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो फेसबुक बिजनेस पेज है, उनके जो एडमिन है ना, वो खुद अपने पोस्ट पे लाइक्स करते हैं। दूसरे कुछ लाइक्स नहीं होता है, वो अपने पोस्ट पे वो लाइक्स करते हैं, और अपने पोस्ट पे वो खुद कमेंट्स करते हैं। सोचिए, मतलब सामने वाला जब देखेगा, आपका फॉलोअर जब देखेगा, कैसे फील होगा। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको अपने पोस्ट में तो लाइक्स नहीं करना है। मतलब मैं मेरे पोस्ट तो मुझे अच्छा लगेगा ना, अगर मेरे फॉलोअर्स लाइक्स के या कमेंट्स के, देन कुछ बात बनेगा। अगर आप खुद करोगे तो फिर क्या मतलब है। ऐसा मत करिए, तो मतलब वो आपका खुद का ऑफेंस है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसके बाद जो 15 नंबर के जो मिस्टेक है वो है फेलिंग टू क्रिएट शेयरेबल कंटेंट। ये ध्यान से सुनिए। बहुत सारे केस में क्या होता है, बहुत सारे जो फेसबुक मार्केटर है वो क्या करते हैं, मोनोटोनस कंटेंट, एक ही टाइप के कंटेंट, यानी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड कंटेंट ही पब्लिश करते रहते हैं। आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड कंटेंट आपको पब्लिश करना है, लेकिन आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट भी पब्लिश करना है जो कुछ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड हो, यानी वो कंटेंट उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता हो। ऐसे अगर कंटेंट आप पब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपके कंटेंट को सेव करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो आपको ऐसे कंटेंट भी आपको पब्लिश करना है। फ्रेंड्स, ये था टॉप 15 मिस्टेक एडवांस रीच में। आपको मैं जैसे बताया इंट्रो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है 11 मिस्टेक, और अभी मैं आपको बता रहा हूं 15 मिस्टेक। आपको ये सारे मिस्टेक को आपको ध्यान में रखना है। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं जो मैंने 15 मिस्टेक बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक चेक करिए कि आप ऐसा मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, या आपके बिजनेस पेज में ऐसा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। आप कैसे फेसबुक बिजनेस पेज पे परफॉर्म करेंगे वो मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है। तो ये सारे को आप इंप्लीमेंट करिए। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इसमें से कौन सा जो मिस्टेक है आपको पता नहीं था, मेरे इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चला। फ्रेंड्स, अगर इसमें से कुछ आपको सीखने के लिए मिला, ये वीडियो अगर आपका थोड़ा बहुत भी काम का था, आप प्लीज लाइक्स कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, मैं बार बार बताता हूं, आप इंस्टा में मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।